पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिन्हें जानने के लिए वैज्ञानिक हमेशा उत्सुक रहते हैं। जब बात हो किसी रहस्यमय कहानी या अधूरे निर्माण की, तो उसे देखने के लिए उत्सुकता कई बार आकर्षण में बदल जाती है। ऐसा ही एक रहस्य हम आपके लिए लाए हैं। यह रहस्य एक मंदिर के बारे में है, तो जानते हैं यह रहस्य क्या है। मेरा नाम बाबलाल है। हिस्ट्री ऑफ भारत में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं रहस्यमय शिव मंदिर की पूरी कहानी, जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो में। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस मंदिर को अधूरे भोजपुर शिव मंदिर और भोजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को अधूरे शिव मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंदिर का निर्माण आज भी अधूरा है। इसके अधूरे होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। दरअसल इस मंदिर को किसी वजह से एक ही रात में बनाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुबह होते ही मंदिर का निर्माण रोक दिया गया। उस समय छत का निर्माण बनना बाकी था। जैसे ही सूर्योदय हुआ, मंदिर का निर्माण कार्य रोक दिया गया। यह मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 32 किलोमीटर की दूरी पर बसे रायसेन जिले के भोजपुर में स्थित है। इतिहासकार बताते हैं कि भोजपुर और इस मंदिर का निर्माण परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज के द्वारा 11वीं शताब्दी में किया गया था। कंक्रीट के जंगल को पीछे छोड़ प्राकृतिक हरी भरी गोद में बेतवा नदी के किनारे बना उच्च कोटि की वास्तुविक कला का यह नमूना राजा भोज के वास्तुविदों के सहयोग से तैयार हुआ था। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमारे सामने एक विशालकाय शिवलिंग दिखाई देता है, जिसकी ऊंचाई 18 फीट है, जो कि देश का सबसे विशाल शिवलिंग है। संपूर्ण शिवलिंग की बात करें तो इसकी ऊंचाई 5.5 मीटर तथा शिवलिंग की ऊंचाई 3.85 मीटर है। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर अधूरी गुंडाकार छत बनी हुई है। इतिहासकार और पुराविद्वानों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण भारत में इस्लाम के आगमन से पहले हुआ था। अतः गर्भगृह के ऊपर बनी अधूरी गुंडाकार छत भारत में ही गुम्बद निर्माण के प्रचलन को प्रमाणित करती है, भले ही इसके निर्माण की तकनीक भिन्न क्यों न हो। लेकिन कुछ विद्वान इसे भारत में सबसे पहले गुम्बदीय छत वाली इमारत भी मानते हैं। इस मंदिर का दरवाज़ा भी अन्य मंदिर के दरवाज़ों की तुलना में सबसे बड़ा दरवाज़ा है। इस मंदिर की छत 4 स्तंभ पर टिकी हुई है, जिनकी लंबाई 40 फीट है। इसके अलावा यहाँ पर और भी योजनाएं थी, जैसे कि मंडप, महामंडप तथा अंतराल। ऐसी योजनाएं मंदिर के निकट पत्थर पर निर्माण योजना संबंधित नक्शे से पता चलता है। यदि इस मंदिर का निर्माण पूरा हो जाता तो यह विश्व में सबसे बड़ा शिवलिंग बन जाता। खैर, आगे बढ़ते हैं। भक्तों की आस्था के इस केंद्र में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का ढंग भी बिल्कुल अनोखा है। विशालकाय शिवलिंग के पास इतनी जगह नहीं बचती कि किसी अन्य तरीके से जल अभिषेक किया जा सके, जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। जल अभिषेक के लिए श्रद्धालु जलहरी पर चढ़ते हैं और शिवलिंग को जल अर्पित करते हैं। लेकिन कोरोना काल के कारण अब सिर्फ पुजारी ही दिन में 2 बार जल अभिषेक और पूजा करते हैं। इस मंदिर के बारे में एक और मान्यता यह है कि मंदिर पांडवकालीन के समय का है। कहा जाता है कि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ तो वो भोपाल के नज़दीक भीमबेटका आए तथा यहाँ पर कुछ समय बिताया। तब भीम ने इस मंदिर का निर्माण एक रात में बड़े बड़े पत्थरों से तैयार किया, ताकि उनकी माता कुंती बेतवा नदी में स्नान करके शिव की पूजा कर सके। कालांतर के बाद इस मंदिर को फिर से राजा भोज ने विकसित किया और यह मंदिर भोजेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं मंदिर के रहस्य के बारे में। यह रहस्य मंदिर के पीछे बने ढलान पर है, जिसका उपयोग मंदिर के निर्माण के समय किया गया था, और जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाता तो इस ढलान को वहां से हटा दिया जाता था। ऐसी प्राचीन भव्य निर्माण तकनीक विश्व में कहीं उपलब्ध नहीं है, जिसके जरिए अवयवों को संरचना के ऊपर तक पहुंचाया जाता हो। यह एक प्रमाण के तौर पर है, जिससे यह रहस्य खुल जाता है।